साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षक जवान, साथियों हाथ जोड़ के समस्त भारतवर्ष के जवानों को, महिला जवानों को नमस्कार, नम होकर प्रणाम। साथियों बहुत साल से हमने कोशिश किया और कोशिश में हम असफल रहे, लेकिन आज नई साल में बिल्कुल हम सफल हुए। आपको ये बताया जाएगा हम समाज सेवक कब बनाए और किसने बनाए, उसका प्रमाण आपको सही दिया जाएगा। और ये एक डंके की चोट पर भारत सरकार को, राज्य सरकार को, महामहिम राष्ट्रपति को और माननीय जो हमारे ऊपर पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं, ये किसने बैठाए, कब बैठाए, क्यों बैठाए और हमारे अधिकारी कहाँ से आए और क्यों आए, ये सब बात आपको बताई जाएगी। लेकिन उसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा और आप ये सोचोगे भाई जल्दी 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 हमें बताए, लेकिन आपको भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। आज मैं डंके की चोट पे ये कहना चाह रहा हूँ, पूरे भारत के कोई भी अधिकारी हो, सरकार हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे होमगार्ड जवान हो, हम बहस करने के लिए तैयार हैं। अगर हम सच्चाई बताएंगे, अगर ना हो तो हमारे 5 जूता मारो। अगर हम आपसे झूठ बोल रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं, तो हमें तसल्ली हो जाएगी। अगर हमारी सच्चाई है, अगर हम सच हैं, अगर हमें ज़बरदस्ती बनाया गया है, तो फिर हमारी ज़रूर एक दिन जीत होगी। पूरे भारत से कोई भी जवान, महिला हो, जवान हो, मिलिट्री का हो, फौज का हो, पुलिस का हो, अगर सहायता करना चाहिए और कुछ हमारी सहायता करे, तो हम उनसे भी सहयोग मांग रहे हैं। ये सहयोग पूरा हिंदुस्तान का है, जन जन का है। जन जन, महिला, जेंट्स, पुरुष, बच्चे और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स जो भाई बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, LLB कर रहे हैं, MA कर रहे या BA कर रहे हैं, और उसका ज्ञान भी होना चाहिए। मैं तो न LLB हूँ न BA हूँ। साथियों एक डंडा लेके पिर करके आपकी तरह चौक, रेवाड़ी जनपद, बाड़ चौक पर अपनी पिर करी और बस निकाली है, हाथ ऐसे ऐसे करके, और ये काम किया है। लेकिन मेरी ये लगन थी, मेरे को निकाला हुआ। भूतपूर्व होमगार्ड हूँ और मेरी जिला कमांडेंट से कभी भी बनी नहीं, और नहीं बनने के कारण नौकरी भी छोड़ना पड़ा या निकाल दिया। ऐसे ही बोलो, निकाल दिया, छोड़ता तो कौन है। और ये आज भी चल रहा है। अगर हम किसी कमांडेंट या मंडलीय कमांडेंट या SSO के सामने बोल लेंगे तो पुलिस वाले कहेंगे निकालो इनको, निकालो। वो बैठे रहेंगे वहीं मुख्यालय में, बैठे रहेंगे, चाहे वो केंद्र शासित का है, चाहे वो राज्य का है, वहीं से आदेश करेगा इनको निकाल दो, कोई ज़रूरत नहीं। आप कमांडेंट के पास ऐसे हाथ जोड़ोगे, ऐसे, और कमांडेंट कहेगा ऊपर से आदेश नहीं है, ऊपर वाला दे देगा, माननीय मंत्री भी दे देगा, सब आदेश कर देंगे निकाले हुए जवान को वापस लिया जाए। लेकिन वो नहीं लेके, जिला कमांडेंट मोटे पैसे लेगा, 1 सेकंड में कर देगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, माननीय हाई कोर्ट का फैसला, अगर बहाली का होगा तो नहीं मानेंगे, अगर आपका वेतन का है तो नहीं मानेंगे, आपका छुट्टी का है तो नहीं मानेंगे। तो वो तो मोटे पैसे लेके उन्हें लागू कर देगा, वरना कह देगा हमारे पास अधिकार है। तो वही अधिकार आज हमें बताना है। अगर आपके पास कौन सा अधिकार है, क्यों तानाशाही कर रखी है। तुम्हारे भी बच्चे होंगे ना भाई, हमारे बच्चे हैं, ऐसा ही आपको अपने लगते हैं, ऐसा ही हमें लगते हैं अपने बच्चे। हमें भी इस ज़िंदगी में जीने के लिए, भारत का संविधान के लिए, मौलिक अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। आपको फ्री में मिलेगा, शाम को जाए तो ले भाई इतने पैसे ले आया हूँ। हम तो
कमाई में से भी जिला अधिकारी का घर चलाते हैं और ऊपर तक चलाते हैं, नीचे नहीं। तो हमारा चूल्हा तो बहुत कम चलता है, हारी में, बीमारी में, छुट्टी में, हर तरह से चलता रहे। इनका तो चलता रहता है। तो साथियों, ज़्यादा बात नहीं करते हुए, अब ये बात तो रोज ही चलेगी, चलती भी रहेगी। जन जन से है जी, उसको पढ़ो, देखो, सोचो। नहीं, सरकार से अब सीधा कोई ना कोई अगला प्रोग्राम किया जाएगा। हमें फरवरी में शायद एक मीटिंग करने का मिलेगा, तो उसमें ये सब हम डाल देंगे सरकार के पास। और इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाओगे तो मैं ये गारंटी कहता हूँ, तो आपकी आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी और आपको सुनने के लिए भी सब तैयार होंगे। अभी मुझे पता था काफ़ी कष्ट हुआ है, मैं भी 2000 में निकाला गया था। चलो ड्यूटी तो शायद 1 साल 2 साल पीछे तक भी चली होगी, ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती, लेकिन आखिरी फिर निकाल ही दिया मेरे को। और ऑन ड्यूटी था तो मैं जिला प्रेसिडेंट भी बना था, ऑल इंडिया होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का, डिस्ट्रिक्ट का। और इतना लंबा समय 25-26 साल से करना भी कोई मामूली बात नहीं है। और साथियों, हिम्मत रखो, संघर्ष करो और पढ़ो लिखो। और ये भी नहीं कर सकते, जो तुम्हारे बस की बात है वो करो, लाइक शेयर करो, कमेंट करो, कुछ तो कर ही दोगे, ये तो ज़रूरी है। इसको समस्या बनाना हटाना है, बनाना नहीं है, हटाना है। चोरी समस्या शब्द हमें यहाँ से हटाना है और उसकी खोज पहले निकाली है हमने। एक पत्र 18 दिसंबर 2024 को हमने दिया था, 18 दिसंबर। उसमें काफ़ी कुछ लिख दिया था, लेकिन उसके बारे में भी थोड़ा हम बताएंगे आपको, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, लेकिन जो रह गया था वो बताएंगे कि भाई इनको ध्यान में रखा जाए। तो साथियों, स्वयंसेवक शब्द एकदम इस संस्था से हमने समाप्त करवाना है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी अभी सुना है और आ रहे हैं हमारे व्हाट्सएप पे, हरियाणा से भी आया और हर एक जगह से आ रहा है। आपको डीए भी मिलेगा, वेतन भी मिलेगा, ईपीएफ फंड भी मिलेगा, टीए भी मिलेगा। कोई सुविधा ऐसी नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। अगर आप संघर्ष नहीं करते तो आपको कुछ नहीं मिलना था। सिर्फ स्वयंसेवक शब्द को खत्म नहीं करेंगे और बाकी सब कर देंगे। एक ही चीज बचेगी, स्वयंसेवक शब्द। कोर्ट का भी आदेश आपका मान लिया जाएगा, भी कुछ दिनों में ही मान लिया जाएगा। और अब जो भर्ती होंगे उसको निकालेंगे नहीं, स्थायी बनाएंगे। 60 साल तक जो भी बनाएंगे वो स्थायी बनेगा। तो साथियों, आज हमें शुरू करते हैं और ये आपको हमने बता दिया है। और कुछ हम एक आध लाइन तो देखो जी, अंग्रेजों की पढ़नी पड़ेगी। आईपीसी 1860 एवं सीआरपीसी क्रिमिनल, ये तो आपके आज भी चल रहा है, पहले भी चल रहा था। झूठ मूठ किसी ने कह दिया कि संशोधन होगा, हुआ नहीं। अंग्रेजों के कानून वही जो के तो हैं, भारत सरकार संशोधन कर सकती है, बना नहीं सकेगी कभी भी। नया कानून हमें तो देखा नहीं है कोई ऐसा इस संस्थाओं का या इनका। और जो गुलाम है उसको गुलामी बनाते जाएगा। जैसे रेल पहले एक पिट जाती है, लेट हो जाती है ना, तो उसी रेल को पीटते रहते हैं। वही काम हमारा है, हम रह गए तो हमें ही मतलब बंधुआ मजदूर और कुछ चपड़ासी कुछ भी कह सकते हैं, हमें अधिकारियों की ताकत है। तो साथियों, आईपीसी 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक। तो आईपीसी सेक्शन 21 क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी हमें प्राप्त कर लिया है। ये मध्य प्रदेश का, मध्य प्रांत का है। तो 21 धारा हमारे ऊपर एक 2 संस्था थी, तो एक पे क्यों लगाया गया। आईपीसी 1860 का 45वां संस्था परमानेंट किया गया, इसका भी हमें निकाला है। अंतरिम सरकार ने जिस संस्था पे आईपीसी 1860 का 45वां था, उनको सबको परमानेंट किया गया है और अनेक संस्था चल रही है। एक साथियों, आपके आज भी जो का तो है, थोड़ा बहुत ही किया होगा। इंडिया कॉन्टैक्ट एक्ट 1872 25 अप्रैल को बनाया गया था, 1 सितंबर को ये लागू किया गया था। आज भी आपके ऊपर अंग्रेज कॉन्टैक्ट एक्ट का मतलब इन जवानों को हम कॉन्टैक्ट में रखेंगे, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पूछ लेना, लिख रखा है आपके, उसमें भी है, आपके बायोलॉजी में भी है। और भी काफ़ी है, 1898 1800 पे बहुत से कानून है, वो अपने एक्ट में पढ़ लेना।
साथियों, दिल्ली विधि अधिनियम 1915, दिल्ली विधि अधिनियम 1915 अधिनियम संख्या 7 दिनांक 22 मार्च 1915। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है इन बातों का कि ये क्या बताया है। और अभी हम आपको बता रहे हैं डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 और गृह रक्षक, होमगार्ड, नगर सैनिक, इस संस्था को 1919, 1922, 1928 में ब्रिटिश सरकार, भारत सरकार दोनों को मिलकर ये विचार कर लिया था 18 वर्ष बाद इनको समसेवक बना दिया जाएगा। साथियों, ये आपका हमने पढ़ा है, ये बताया है, और इसको फिर सुन लो। और इसमें किसी को शक हो तो हमें बता देना। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में बनाया था। इसको रक्षा अधिनियम भारत में कहा जाता है। गृह रक्षक, होमगार्ड, नगर सैनिक, ये संस्था, गृह रक्षक, होमगार्ड, नगर सैनिक, ये संस्था 1919, 1922, 1928 में ब्रिटिश सरकार, भारत सरकार को विचार 100 साल आगे का कर लिया था। अब इनको टाइम बता रहा हूँ, 18 साल बाद इनको समसेवक बनाना है। अब वो बना के कैसे, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन ये बात अभी ज़्यादा से ज़्यादा आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। और ज़्यादा मुझे मिले तो कल हम आपको ये भी बताएंगे 18 साल बाद आपको समसेवक कैसे बनाए, उसमें भी आपने कुछ पढ़ना पड़ेगा। और अब ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987 खुल के जंतर मंत्र पे बताएगी। अब इस तरीके से हमें ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस सरकार को समसेवक बनाए। थोड़ा टाइम तो लगेगा भी, लेकिन हम आपको बिल्कुल ये बता देंगे। अगर किसी अधिकारी को नहीं जम रहा हो, या माननीय भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी को नहीं जमे, तो हम बिल्कुल आमने सामने बहस करने के लिए तैयार हैं। या तो हमें इतने साल गुलाम रखा, नहीं, हम बताएंगे अगर हमारा ये बिल्कुल हमने सही बताया है, ज़बरदस्ती हमें गुलाम बनाया है, बंधुआ मजदूर बनाया है। और हमारे ऊपर ये अधिकारी कहाँ से बैठाए, ये कॉन्टेक्ट की वजह से बैठाए, हमें कॉन्टेक्ट में रखा। 1872 आपको एक बता दिया, और ये भी तारीख भी बताएंगे, उस तारीख ने ये राज्यसभा में पास हुआ था। तो साथियों, ज़्यादा ना कहते हुए, कोई गलती हो क्षमा करना। कभी कभी होश में जोश भी खो जाता हूँ मैं। वो घनी साल से मैं लग रहा था अब ये समसेवक कैसे बना, समसेवक कैसे बना, लेकिन कोई बता नहीं पा रहा था। आगे ये भी बताएंगे बॉम्बे एक्ट 1947 क्या है। अब ये थोड़ी थोड़ी गाड़ी चल गई, पढ़ के सुनाएंगे, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो चीज़ पूछना वो जानकारी देंगे हम। साथियों, मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। ये आपकी पहली पीढ़ी चली है। पहली तो हमने दी थी 18 दिसंबर 2024 को जंतर मंतर से, और ये अब हमें कुछ अंदाज़ा आया है, कुछ पढ़े हैं रात और दिन, तो अभी हम ये इसको कार्रवाई करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।